तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज पार्ट 9 पे आ चुके हैं सांख्यिकी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.2, जिसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दूसरी बार, यदि आप सभी मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, आप वीडियो चाहे कभी भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस यदि आपको पीडीएफ लेना है तो 6201139196 पर आप सभी को अपना नाम, अपना क्लास का नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम लेके मैसेज कर देना है, तो आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि अप टू डेट आपको क्लास के बारे में पीडीएफ वगैरह सब हर चीज़ आपको मिलते रहेगा। तो चलिए क्लास को ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या पहला देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह आपका रोगी का आयु है। यहाँ पे एक मतलब आंकड़ा दिया गया है कि आयु 5 से 15 वर्ष का जो रोगी का संख्या वह 6 है। 15 से 25 वर्ष का जो रोगी का रोगी जो है आपका 11 है। 25 से 35 वर्ष की जो रोगी की संख्या है वो आपका 21 रोगी है। इस तरह से आपको रोगी यहाँ पे दिया गया, एक आंकड़ा बनाया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात किया। क्या निकालना है जी? बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है, दो चीज निकालना है, बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं। चलिए, सुविधा के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसी आंकड़े को यहाँ पे हम सीधा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो साथियों इस सवाल में आपको दो चीज निकालना है। एक आपको बहुलक निकालना है और एक आपको माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक के लिए सारणी, बहुलक के लिए, ठीक है ना। जब माध्य बनाएंगे तो वहां लिखेंगे माध्य के लिए सारणी, या बहुलक बना रहे हैं तो लिखेंगे बहुलक के लिए। बहुलक में कुछ नहीं करना पड़ता है, जो आपका आंकड़ा दिया गया है ना, बस उसी को क्या करते हैं हम लोग सीधा इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ देखिए, 15 से 20 6, 25 से 15 से 25 11, है ना, वही बात यहाँ पे 15 से 5 से 15, 25 15 से 25 आपका, इसको चलिए हम सीधा कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता खोजा जाता है। पहले क्या खोजते हैं, सबसे अधिक बारंबारता जो है उसे खोजते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो रोगियों की संख्या है इसे हम लोग FI या F1 कह सकते हैं, यही हमारा बारंबारता कहलाता है। ध्यान देंगे, रोगियों की संख्या को ही क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, ठीक है ना। और यह आयु जो वर्षों में दिया गया है इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। एग्जाम में यदि आप ई लिखेगा तो ई नहीं लिखेगा, ई लिखेगा तो ई नहीं लिखेगा, यदि आप ई लिखेगा तो ई वाला चीज नहीं लिखेगा, ई लिखेगा तो ई वाला चीज नहीं लिखेगा, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, सर्वाधिक बारंबारता खोजना है, सर्वाधिक बारंबारता। देखिए, सबसे अधिक बारंबारता, देखिए इसमें सबसे अधिक कौन है, तो आपका 23 है। सबसे अधिक बारंबारता जो है आपका 23 है, यहाँ लिखेंगे क्या, 23 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग पहले निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा जी, इसके सामने वाला जो वर्ग है 35 से 45 आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग, 35 से 45 हो गया। चलिए, यहाँ निकालना पड़ेगा पहले एल। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। देखिए, यह आपका बहुलक वर्ग है 35 से 45 है, इसमें से छोटा मान कौन है, 35, यानी 35 आपका निम्न सीमा हो गया, तो एल का मान हो जाएगा 35, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। उसके बाद निकालना पड़ेगा एच। एच क्या होता है कि इसमें कितना कितना अंतर चल रहा है, ठीक है ना, कितना मतलब वर्ग माप हो गया, 5 से 15, 15 से 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, यानी कि इसमें आपका अंतर जो चल रहा है, जो वर्ग माप है आपका 10 है, वही आपका एच का मान कहलाएगा। उसके बाद F1 निकालना है। F1 को आप FI भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। F1 या FI बोलिए, तो यही जो आपका है ना, ये जो 23 है, यही आपका क्या है, F1 है। F1 कितना हो जाएगा, 23।
उसके बाद निकालना पड़ेगा एफ ओ। तो देखिए ऊपर वाला जो है ना यह आपका एफ ओ कहलाता है, इसके ठीक नीचे वाला एफ वन या एफ टू कहलाता है, यह ना आपका एफ टू कहलाएगा। तो आपका एफ जीरो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और एफ टू कितना हो जाएगा जी, आपका इसके ठीक नीचे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुलक बराबर बहुलक एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटे 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच होता है। ध्यान दीजिए एल का मान 35 प्लस एफ वन आपका 23 माइनस एफ ओ 21 बटे 2 गुना एफ वन वही हो जाएगा 23 माइनस एफ ओ 21 माइनस एफ टू का मान 14 है, और गुना एच का मान 10 है। देखिए एच कितना है, 10 है। कुछ नहीं करना है, खाली इसको आराम से यहाँ पे बैठा देना है सूत्र पर। तो 35 प्लस, ध्यान दीजिएगा 21, 23 में घटेगा 21 तो बचेगा 2। ठीक, यहाँ पे गुना होगा, पहले 23 दूनी 46 हो जाएगा, और देखिए -14 और -21 दोनों माइनस में है ना, वो आपका जुड़ जाएगा। तो 4 1 5 1 2 3 गुना 10, 35 प्लस, देखिए गुना कर सकते हैं, 2 गुना 10 आपका हो जाएगा 20, और नीचे घटेगा तो हो गया 1 1 कितना गया 11। तो 35 प्लस, आप चाहे तो यहाँ से लघुत्तम निकाल सकते हैं, या लघुत्तम से बेस्ट होगा कि आप 20 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 11 से भगा देना है 20 में। 11 दूनी 22, एक बार में 11 एक में 11 और 9 0 11 8 88 2 11 एकम 11 9, यानी कि आपका 1.81 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.81 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 35 एक हो जाएगा 36.81। आप चाहे तो 81 को आप 82 भी कर सकते हैं अप्रोक्स मान लेकर, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए। दशमलव के बाद कम से कम जो है ना 2 अंक तक जाना है, कम से कम मिनिमम 2 अंक तक दशमलव के बाद जाना है आप लोगों को। इस तरह से क्या हो गया आपको, यह बहुलक प्यारे बच्चों आपका बन गया है। अब चलते हैं, इसी का निकालना है माध्य, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था ना, बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए आप चलते हैं माध्य में। तो माध्य के लिए सारणी यहाँ आपका तो दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ता है, यहाँ पे मध्य मान निकालना पड़ता है। आप सभी जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं, और यह हमारा होता है एफ आई गुने एक्स आई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य के लिए सारणी, माध्य के लिए, यह जो सारणी हुआ है किसके लिए, माध्य के लिए है। तो मध्य मान कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा कि दोनों को जोड़ते हैं, 15 और 5 20, 20 में भगा देना है 2 से, 2 ढंग 20 कितना आ गया, 10 आ गया। आपको एक तरीका बताए थे क्या, कि देखिए इसमें कितना कितना का अंतर चल रहा है, सब में बाबू आपका 10 10 का अंतर चल रहा है, ठीक है ना। तो सब में क्या, इसमें क्या करेंगे 10 10 जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा मध्यमान सबका निकल जाएगा। तो 10 और 10 कितना होगा 20, 20 10 30, 30 10 40, 10 50, 10 60 हो गया। यहाँ पे कर दीजिए कुल योग। चलिए सिग्मा एफ आई, ध्यान देंगे इसको बारंबारता कहते हैं, इंग्लिश में एफ आई कहते हैं, ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे, कितना दिया गया था इसका जोड़, जोड़ तो नहीं दिया गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जोड़ लेते हैं, खुद से जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 9 3 12 12 1 13 1 14 26 बच गया 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई गुना एक्स आई करना है, चलिए गुना करते हैं। 10 गुना 6 10 चौके 60 हो जाएगा, 11 दूनी 22,
63 हो जाएगा, 630। 23 चौके 92, 14 पंचे 70, 700 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 गुना 5, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जोड़ेंगे इनको, 0 0 आपका हो जाएगा 0, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 बच गया 1, तो 4 7 11, 11 और 9 20, 26 2 28, 28 30 हो गया। एक सेकंड बाद जोड़ लेते हैं, 0 2 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 बच गया कितना 1, तो 1 3 3 6 9, 9 9 18, 2 20, 5 25, 25 और 3 28। चलिए 28 30 आ गया। एक बार इनको भी जोड़ लेते हैं, एक बार मोटा मोटी जोड़ लें, 10 20 30, 30 20 50, 10 60, 70 80, हाँ हो सकता है। 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13 14, 26 50 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8, ठीक है 80 है। चलिए अब आइए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए भाई 28 30 बटे 80 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गया, तो बच गया 8 283 बटे 8, डिवाइड कर दीजिए, 8 से भागा लगा देना है किसमें, 283, 283, 8 तिया 24, 4 8 पंचे 40, 3 पॉइंट लगाना है 0, 8 चौक 32, 8 तिया 24 हो जाएगा 6, और 8 सत्ती 56, 8 पंचे 40। पहले बच्चों यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका मान आ जाएगा 35.375 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस रफ को हम मिटा देते हैं, आए बस समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 2 में, प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया गया है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में केवल हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। चलिए तो देखिए सीधा यहाँ पे ना गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता खोजना है, खोज लीजिएगा सबसे अधिक बारंबारता कौन है। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कौन है भाई, 61 है। क्या है, 61 है, 61 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, ध्यान दीजिएगा ये सामने वाला जो वर्ग है 60 से 80, यह आपका हो गया बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ता है, यहाँ निकालना पड़ेगा हमें एल। एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। एच, एच क्या होगा कि इसमें कितना का डिफरेंस है, मतलब वर्ग माप कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 20 80, 80 20 120 120, यानी सब में डिफरेंस हमारा 20 का है। तो एच का मान क्या हो जाएगा 20। उसके बाद क्या, एफ आई, एफ आई क्या स्वयं वही हमारा एफ आई कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद एफ ओ, एफ ओ समझते हैं ना, इससे ठीक ऊपर वाला बारंबारता, देखिए ध्यान से, जब इसको हम खड़ा करेंगे ना, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 52 हो जाएगा एफ ओ, और एफ टू क्या हो जाएगा, ठीक इसके नीचे 38 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ तो सब मान निकल गया।
अब आइए बहुलक। बहुलक रे भैया, एल प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 अगुने H। चलिए जी, L का मान कितना है मेरे भाई 60। L का मान 60 प्लस FI 61, 61 में घटेगा FO कितना 52 बटे 2 गुना FI तो वही सेम है 61 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब माइनस F2 का मान 38, 38 गुना H का मान 20 है ना, H 20 था, ठीक। 60 प्लस तो 11 में गया 2, 9 2 11, 5 5 0 खत्म, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 61 गुना 2 आपका 122 हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा, तो 8 2 10, 8 1 9 गुना 20। चलिए यहाँ तो नहीं आएगा, आगे वाला पेज में चलते हैं। 60 प्लस देखिए 9 गुना 20, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। अब बट्टे फिर घटेगा तो 2 3 32 हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा, 12 में गया 9, 9 3 12 हो जाएगा, 3 32 हो गया। तो यहाँ से काट सकते हैं 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 नाम 18, फिर 2 अट्ठी 16, 45 दूनी 90, 60 प्लस 45 बटे 8, 60 प्लस 8 से डिवाइड कर देना है 45, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 दशमलव लगाना है 0 और 6 के 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। जब डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 5.625, इसको ऐड करेंगे तो आपका होगा 65.625। ये आपका क्या हो गया जी, बहुलक हो गया। आए बात समझ में? तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 3 भी है, 3 को भी बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, टेंशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माद मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक भी निकालना है और हमें माद भी निकालना है, तो सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखना है, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को बहुलक के लिए, बहुलक के लिए इसको फ्रेश से लिख देते हैं। चलिए क्या लिखना है, बहुलक के लिए सारणी। आप लिख सकते हैं सारणी भी, कोई दिक्कत नहीं, खाली लिख दीजिएगा ना बहुलक के लिए, बस काम चल जाएगा। तो बहुलक में जो आपका सारणी रहता है वही सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, खाली इसमें जो है ना खोजना पड़ता है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। चलिए सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कौन है इनमें, इसको बारंबारता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना FI है जिसको बारंबारता कहते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन इसमें है, 33 30 40, सबसे अधिक बारंबारता जो है मेरे भाई आपका 40 है, तो आपका हो जाएगा 40। तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग ध्यान देंगे,
जो 40 आपका सबसे अधिक बारंबारता आया है उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग होता है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। तो 1500 से 2000 है, 1500 से 2000 है। तो एल का मान क्या होगा? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 1500 हो गया। और एच क्या होगा? तो अंतर होता है यानी कि वर्ग माप होता है। देखिए ध्यान से, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, सब में 500 का अंतर चल रहा है ना, 500 बढ़ रहा है। तो एच जो आपका वर्ग माप है वो आपका हो जाएगा 500। उसके बाद चलते हैं F1 में, जिसको एफ आई के नाम से भी जानते हैं। एफ आई देखिए स्वयं यही हमारा एफ आई कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे एफ ओ का। ठीक ऊपर वाला जो मान होता है वो आपका एफ ओ कहलाता है, नीचे वाला मान आपका F2 कहलाता है। यह सब चीज आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको यहाँ पे ऐसे तरह से लिखना नहीं है, ठीक है ना। F4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और F2 कितना हो जाएगा जी? आपका 33 हो जाएगा। चलिए, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटे 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू एच। एल का मान 1500 प्लस F1 40, FO 24, 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस F2 33 गुने एच। एच का मान 500 है। ठीक, 1500 प्लस तो 6 4 10 हो गया 16, 40 दूनी 80 माइनस देखिए 3 4 7 3 2 5 गुना 500, 1500 प्लस 16 पंचे 80 डबल 0 7 3 10 7 7 2 9 5 2 7 हो गया। कितना हो गया? 23। अब क्या करना है? 23 से डिवाइड कर देना है सीधा, यानी कि 23 से डिवाइड करना है 8000 में। 8000 ना है, 8000 में क्या करना है? 23 से डिवाइड कर देना है। तो 2 चौक 8 3 बार में 3 3 9 3 दूनी 6 1 हो जाएगा। 7 में गया छेद यहाँ पे हो जाएगा, 7 में गया छेद 1 हो जाएगा 0। 23 पंच 1 से 15, 23 चौके 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौक 92, 8 2 10 18 आ जाएगा 0 1 0 बाकी है। 2 नाम 18 8 बार में 8 तिया 24 बच गया 2, 8 दूनी 16 2 18 नहीं 7 बार में खाएगा। चलिए 7 तिया 21 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 9 1 10 1 19 पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 नाम 18 सीधा 9 बार में, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 2 20 8 बार में दिया जाए तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18 0। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 दूनी 46 1। चलिए दशमलव के बाद 2 अंक काफी हो गया, तो किधर लिखा जाए? चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1500 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 347.8 और 2 हो जाएगा 347.82 जोड़ दीजिए तो 7 4 18। चलिए इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा।
दशमलव के बाद यदि आपका 1 अंक तक भी मिल गया ना, बस काफ़ी है। यहाँ पे 82 है ना, यहाँ पे आप 83 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एप्रोक्स मान में आप बढ़ा के कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं, है ना? बहुलक तो हो गया, अब यहाँ लिखेंगे क्या? माध्य के लिए सारणी। माध्य के लिए सारणी भाई। हुँ, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? क्लास इंटरवल कहते हैं ना? इसको एफआई कहते हैं। यहाँ पे निकालना पड़ता है मध्यमान, जिसे हम लोग एक्स आई कहते हैं। फिर निकालना पड़ता है एफ आई गुने एक्स आई। तो सबसे पहले मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ते हैं। इसको जोड़िए, 1000 और आपका 1500 हो जाएगा 2500। 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 0 कितना के 1250। तो पहला मध्यमान आपका 1250 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सब में कितना बह रहा है भाई? 500 बह रहा है, तो इसमें 500 जोड़ दीजिए। देखिए, 1250 में जोड़ेंगे 500, तो 12 5 1700 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। 1750 में फिर जोड़ेंगे 500, क्योंकि सब में अंतर चलता है ना 500 का। 500 जोड़ेंगे, 17 5 कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। 22 5 हो जाएगा 2700 हो जाएगा। 2750 हो जाएगा, सॉरी 50 होगा। 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32। 3250, 32 5 हो जाएगा 3750 हो जाएगा। 37 5 हो जाएगा, 7 5 12 4250 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा 4750। चलिए, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32। चलिए, जब गुना करते हैं अब 0। अब 12 से 50 गुना करना है, 24 तो सारे में गुना करना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे जो गुना करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे भी हो गुना कर लीजिएगा, ताकि हम लोग का टाइम बच जाए। यहाँ पे गुना करके हम लिख रहे हैं। 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इनको जोड़िए, 0 0 0 5 5 10, 2 1 3 3 5 8 8 5 13 13 और 2 15 की 5 बच गया 1 3 1 4 8 12 12 2 14 14 24 21 7 28 28 2 30 2 32 32 की 2 बच गया 3 3 3 6 6 12 12 8 20 20 9 29 31 6 36 36 और 36 और हो गया 4, 36 से 4 हो जाएगा 40 3 43 7 50 3 53। चलिए, इतना आ गया आपका योगफल। यहाँ पर योगफल आ गया। अब निकाल लेते हैं मान। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। नीचे तो आपका 200 है, ध्यान दीजिए ऊपर में 5,32,500, 5,32,500। डबल जीरो तो खत्म हो गया आपका। 5 3 2 और 5 बटे 2 डिवाइड किया जाए तो 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 6 2.5। इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार हो सकता है यहाँ पे मेरा अभी गुना भाग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। अगर आंसर मिल गया तो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। एप्रो मतलब फिर भी हम बोल दिए, यदि मान लीजिए कि थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया होगा बाय चांस, ठीक है ना? तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन हाँ, प्रोसेस आपका यही रहे बनाने की, आपका इसी प्रकार से बनेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना? तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थोड़ा-सा वीडियो हल्का लंबा ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वीडियो जो है ना आएगा, जो उसमें आपका 14.2 पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। मात्र 6 गो ही इसमें सवाल है। तो चलिए जी, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।